कि हमारी जबान पे गालियां हो, हमारी जबान पे फहश गाने हो, हमारी जबान पे गंदी भाषाएं हो, हमारी जबान से गंदे गंदे जुमले निकल रहे हो, और उसी वक्त हजरत इजराइल आके आवाज दे दे, मौत का फरिश्ता आ जाए। कभी सोचा आपने क्या बनेगा, क्या हाल होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 आलम पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। कोई भी शय बेमकसद नहीं जी, हर शय का कोई न कोई मकसद जरूर है। वो अलग बात है कि बंदा समझे ना समझे। भैया माइक बनाया गया, इसका भी कोई मकसद, कुर्सी बनाई गई, इसका भी कोई मकसद, दरिया बिछाई गई, फर्श लगाया गया, इसका भी मकसद, अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगा दिया, मकसद, खुशको तर पैदा किए, मकसद, बहरोबर पैदा किए, कोई न कोई मकसद है। जिस चीज का मकसद हो और वो चीज मकसद से अगर खाली हो जाए, तो जब वो शय बेमकसद हो जाए, बोलो शय का कोई वजूद रहेगा, कोई विकार रहेगा? ये कुर्सी है हमारा मकसद बैठना, जब तक ये सही है मैं बैठ रहा हूँ और ये टूट गई तो मैं क्या करूँगा? बेमकसद फेंक देंगे, कबाड़ में दे देंगे, भंगार में डाल देंगे, बेमकसद हो गई, बेमकसद हो गई। अब ये भंगार में माइक खराब हो गया, कबाड़े में। मेरे दोस्तों, जब तक इसका मकसद हयात रहेगा, मकसद मौजूद रहेगा, आप इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इससे लाभ उठाएंगे। लेकिन जिस दिन ये बेमकसद हो जाएगा, इसका कोई काम बाकी नहीं रहेगा। बोलो भाई, कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। अल्लाह ने 18,000 मखलूक आलम पैदा फरमाए, मकसद है। और आप देखें बंदे, अल्लाह ने, देखिए ये स्टेज तुम्हारे लिए, ये माइक तुम्हारे लिए, कुर्सी तुम्हारे लिए, ये मालो जर तुम्हारे लिए, हुस्न जमाल तुम्हारे लिए, महल्ला तुम्हारे लिए, बागात तुम्हारे लिए, मालो जर तुम्हारे लिए, रुपया पैसा तुम्हारे लिए, खुशखुशार अल्लाह ने तुम्हारे लिए, सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन कभी आपने ये गौर किया, कभी आपने ये सोचा कि जब ये हर शय अल्लाह ने बंदे के लिए पैदा किया है, तो बंदों को भी तुमने ये सोचा कि तुम्हें किसके लिए पैदा किया गया? कभी गौर किया कि तुम्हें किस वास्ते पैदा किया गया? ये कुर्सी तुम्हारे वास्ते, माइक तुम्हारे वास्ते, टेंट तुम्हारे वास्ते, साउंड तुम्हारे वास्ते, लाइट तुम्हारे वास्ते, ये हुस्न जमाल तुम्हारे वास्ते, ये जवानी तुम्हारे वास्ते, मालो जर तुम्हारे वास्ते, ये बेहतरीन घर तुम्हारे वास्ते, जमीन जायदाद तुम्हारे वास्ते, खूबसूरत बीवी बच्चे तुम्हारे वास्ते, सारी रानाइयां तुम्हारे वास्ते, हुस्न जमाल तुम्हारे वास्ते, खुशखुशार तुम्हारे वास्ते, बहरोबर तुम्हारे वास्ते, ये सूरज और चांद तुम्हारे वास्ते, सब कुछ तुम्हारे वास्ते। मगर तुमने सोचा कि तुम किसके वास्ते हो? अल्लाह मुक़द्दस कुरान अज़ीम में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नातों को मैंने अपनी इबादत के वास्ते बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इंसान, अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया। 18,000 मखलूक में सबसे ज्यादा अशरफ कौन है? मुअज़्ज़म कौन है? इज्जत वाला कौन है? हुस्न वाला कौन है? ये हजरत इंसान। इज्जत अल्लाह ने आपको दी, शोहरत आपको दी, अजमत आपको दी, सब कुछ आपको दिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते, प्यार से बोलो, इबादत के वास्ते पैदा किया, इबादत के वास्ते। अब अगर इबादत के टॉपिक पे नजर डाली जाए तो मेरा भाई, इबादत के मौजू पे अगर तवज्जो दी जाए तो मेरा भाई, मेरे अजीज, इबादत को क्या समझता? इसका मौजू, इसका टॉपिक इतना वसी है, इसका दामन इतना वसी है कि रात जिंदगी भर बोलते रहो, इबादत का मौजू खत्म नहीं होगा, इतना वसी है। क्यों? छोटों से प्यार करना इबादत, प्यार से बोलो, बड़ों का एहतराम करना इबादत, माँ बाप के चेहरे को मुस्कुराकर देखना इबादत, प्यार भरे अंदाज में मोहब्बत के साथ लुक़मा बना के बीवी के मुंह में रख देना इबादत, पड़ोसियों के हक अदा करना ये भी इबादत है। मेरे भाइयों, गरीब का सहारा बन जाना इबादत,
साहिब मजबूर बेकस बेसहारा की मदद करना इबादत, हज करना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है। और हकीकत ये है कि घर से अगर आप आए और नियत आपकी अगर सालेह है, नियत में खैर है, नियत में भलाई है, नियत में अच्छी है, नियत में आपकी सोच और फिक्र अच्छी है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी पाकीज़ा मुक़द्दस मुअज़्ज़म मोहतरम महफिल में जा रहा हो, अगर नियत ये है और अगर ये नियत अच्छी है तो ये नियत कर लेना और यहाँ पर आना इबादत है। यहाँ पर बैठ के बात नसीहत के सुनना इबादत है। और ये मेंबर नूर पे जलवा फरोज सुल्तानी साहब हैं, निज़ाम नासिम साहब हैं, हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, कसम खुदा की मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्कुरा के इनके चेहरों को देखना इबादत है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इबादत का मौजू बहुत वसी है। तो रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना इबादत है, सदका करना इबादत है, खैरात देना इबादत है, गरीबों की मदद करना इबादत है, बेवाओं की मदद करना इबादत है, बेसहाराओं की मदद करना इबादत है। पड़ोस कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, उसका ख्याल रखना भी इबादत है। बेशक बेशक। लेकिन मेरे दोस्तों, हज जहाँ हमने 5-8 लाख रुपया खर्च किया है, इबादत है। ज़कात दिया अपनी गाड़ी कमाई के माल से, इबादत है। रोजा रखा, सारा दिन भूखा रहे, इबादत है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सारी इबादतें एक तरफ और एक इबादत ऐसी है जो अल्लाह से आपको करीब कर देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का कुर्ब अता कर देती है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। जो जन्नत में तुम्हारे लिए नूर बनेगी, रोशनी का काम करेगी। एक इबादत ऐसी भी है, कल मैदान महशर में पुलसरात में गुजर जाने का एक सवारी बनेगी। एक इबादत ऐसी भी है। और हौज़े कौसर से नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पाकीज़ा दस्ते पाक से जामे कौसर मिलेगा, वहां तक ले जाएगा। एक इबादत ऐसी भी। बेशक साया कहीं नहीं होगा, मैदान महशर में अर्श आज़म के साए के नीचे खड़ा करने के लिए आपको वहां तक पहुंचाएगी। एक इबादत ऐसी भी जो अल्लाह को राज़ी करेगी। इबादत ऐसी भी है। और वो जानते इबादत क्या है? वो इबादत रोज़े महशर के जामदाद मुबारक अव्वली कुर्सिश नमाज मुबारक। सारी दुनिया की इबादतें एक तरफ और नमाज इबादत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। इबादत तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सब कुछ बनाया तेरे लिए, मगर तुझे बनाया अपने लिए, उसकी अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। अब बंदे जब तू इबादत करेगा तो अल्लाह तुझे अता क्या करेगा? सवाल पैदा होता है। बंदे जब तू अल्लाह के सामने, और फिर देखिए ये पेशानी अशरफुल मखलूकात 18,000 मखलूकात में सबसे अशरफ अगर किसी ने अल्लाह को बनाया है तो इन ईमान वालों को बनाया, अपने नबी की गुनहगार सिहरगार उम्मत को बनाया और इस उम्मत को वो पेशानी दी है। फरमाते हैं बुजुर्ग, ये पेशानी दुनिया में किसी भी मालदार के सामने नहीं झुकने वाली है, दुनिया में किसी भी दरियाओं के तुगयानी के सामने झुकने वाली नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ों के सामने ये पेशानी झुकने वाली नहीं है। और अगर ये नियाज़बंदी के पेशानी झुकेगी तो रब की बारगाह में झुकेगी। आपने बोला सुभान अल्लाह जिंदाबाद। भाइयों, नौजवान साथियों, तो बंदगी अल्लाह ने पैदा किया इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते, और हर शय पैदा की है इंसानों के वास्ते। सब कुछ अल्लाह ने हमें और आपको अता कर दिया, पर उसके बावजूद हम मस्जिद मरसिया ख्वाह है नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ इजाज़ी नहीं। मस्जिद तो बनाने सब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नौजवान साथियों, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं इस घर को वीरान करके और आबाद हो जाए? क्या आपने कभी सोचा, कसम खुदा की ये घर अगर वीरान रहेगा तो हम कभी आबाद नहीं हो सकते। इज्जत चाहते हो तो घर में जाना सीखो, शोहरत चाहते हो तो घर में जाना सीखो।
अगर तुम फलाह बहबूदी अगर चाहते हो, इस घर में जाकर अपने रब की मुकद्दस पाकीज़ा बारगाह में गुनहगार पेशानी को झुकाना सीखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। यूं तो आप सब कुछ मुकद्दस ये सैयद ये पठान, मगर ये बताएं सभी कुछ है, मगर मुसलमान भी हैं। आज हम जिक्र तो करते हैं, चर्चा करते हैं, मुँहों खिताब दे के घूमते हैं का मुसलमान है, नंबरदार है, पट्टीदार है, फला साहब है, फला साहब है। मैं कह रहा हूं इन गैरों के मुकाबले में, कुफ्फार और मुशरिकीन के मुकाबले में तुम्हारी शनाख्त क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कहां से पहचाने जाते हो, तुम कहां से चीने जाते हो। सिर्फ और सिर्फ उनके और तुम्हारे माँ बहन, सिर्फ काफिरों और मुशरिकों और मुसलमानों के बीच में एक ही शनाख्त है, एक ही पहचान है, और वो है नमाज। के मोमिन नमाज करता है, मुशरिक नमाज नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पहचान को कायम रखो मेरे अजीज। और जिस दिन से मैंने अपनी पहचान को खुद मिटा दिया है, मैं खुद मिटने लगा हूं। जब तक कि ये सर रब की बारगाह में झुकता रहा, तो दुनिया वालों के सर इस कौम के कदमों में झुके नजर आए। इस दिल में जब तक के खौफे खुदा रहा, दुनिया वालों का खौफ नहीं रहा, बल्कि दुनिया वालों के सीनों में मोमिनों का खौफ रहा। जिस दिन से हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, तो अल्लाह के बंदों का खौफ हमारे सीनों में मौजूद। सच बात है। कभी आपने सोचा कि आखिर ये हालात सबसे बदतर क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? दूसरे को कसूरवार ठहराने से पहले उंगली अपनी तरफ वापस करके देखो। हमारे अमाल क्या, हमारे किरदार क्या, हमारा कैरेक्टर क्या, हमारा अखलाक क्या, हमारा मिजाज क्या, हमारा लिबास क्या है, हमारा खुल्द नोश क्या है। हम सारी अशिया पे अपने पे नजर डाल के देखें तो खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर आज हम खार है तारीख़ कुरान। भाई हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जितने भी औलिया कामिलीन बुजुर्ग हमारे तशरीफ लाए, क्या अल्लाह ने उनको अपना कुर्ब माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह क्या बगैर नमाज का? पूछो अपने असलाफ की बारगाह में पहुंचकर जानू अदब तय करके उनकी हिस्ट्री को पढ़ो, उनकी तारीख को पढ़ो, जिन्होंने सारी शब बेदारी की, वादा शरीक की बारगाह में सर्व सुजूद हुए, सारा दिन रोजे रखे और अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी का हक अदा किया। पूछो तो अल्लाह ने उनको वो मनसब दिया, वो मकाम दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई महीना सुन्नियों का खाली नहीं जाता कि जिसमें किसी ने किसी बुजुर्ग का उर्स न होता। उस उर्स में हम लोग शिरकत न करते, नहीं पहुंच सकते वहां पे तो घर के बैठ पे ही न्याज कर लेता। नमाजों की पाबंदी करो, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है मेरे दहशतपुर के लोगों, आप लोगों ने इस प्रोग्राम की नींव रखी, परवान चढ़ाया, लेकिन आज जब मैं आया हूं तो मुझे थोड़ा फील हो रहा, मुझे थोड़ा एहसास हो रहा, जो जज्बा पिछले सालों में था वो आज नहीं देख रहा, जो खुलूस गुजरे हुए दिनों में हुआ करता था वो आज नहीं देख रहा है। जो इत्तेफाक और इत्तेहाद मैंने पीछे के इजलासों में देखी है, शाना व शाना होकर कांधे से कांधा मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो इस महफिल में जमा होते थे, भीड़ का एक मजमा लगता था, ठाठे मारता हुआ मजमा हुआ करता था, उमड़ते हुए सैलाब की तरह यहाँ भीड़ें हुआ करती थी, लेकिन आज वो हौसला, वो जज्बा, वो रंग, वो तरंग वो नहीं देखते। आखिर क्या वजह है? ये जितनी भी दूरियां हो रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दूरियां इस वजह से हो रही हैं, उस वजह से हो रही, ये दूरियां सब और सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मुकद्दस घर में न जाने की वजह से हो रही हैं। अल्लाह के घर में जाना शुरू कर दो, दूरियां खत्म हो जाएगी, दिलों से हसद दूर हो जाएगा, कीना दूर हो जाएगा, बुग़्ज़ दूर हो जाएगा, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, मोहब्बतें पैदा हो जाएगी। अल्लाह के घर में आना बावजूद हो जाओ, मुक़द्दस घर में गुनहगार पेशानियों को झुकाना सीखो मेरे अजीज। अरे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमा दिया बेनमाजी के बारे में, यहाँ तक के फरमा दिया मेरे अजीज।
हज़रत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी गुलिस्तान वस्ता में फरमाते हैं कि मेरे पास अगर 2-3 लोग आए और उनके साथ में कुत्ता भी हो और वो तीनों के तीनों प्यासे हो, तीनों के तीनों प्यासे हो और मुझसे पानी तलब कर रहे हो और वो आने वाले 2 मर्द हो और अगर कोई बेनमाजी है तो मैं उनको पानी नहीं दूंगा, उस कुत्ते को पिला दूंगा मगर उन्हें पानी नहीं दूंगा। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ईमान ये बोलता है, जज्बा ये बोलता है, उनका अकीदा ये बोलता है कि बेनमाजी को पानी नहीं दूंगा, कुत्ते को पिला दूंगा। क्या आपने कभी तसल्ली से सुकून से कभी अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचा कि हम बेनमाजी हैं, नमाजें तर कर रहे हैं, अज़ान हो रही, मैं गफलत की चादर ओढ़ के पड़ गया हूँ, कल अल्लाह हमारे साथ में क्या मामला फरमाएगा? कभी आप ये ध्यान जब अल्लाह का बरगज़ीदा मुक़द्दस मुअज़्ज़म बंदा जब वो ये कहते हैं कि मैं बेनमाजी को नहीं कुत्ते को पानी पिला दूंगा, बेनमाजी को पानी नहीं पिला। कुछ बुजुर्गों ने फरमाया है कि बेनमाजी का इंतकाल हो जाए तो नमाजियों के कब्रिस्तान में से दफन मत करो। मुझे खौफ है, मुझे डर है कि मोमिनों के कब्रिस्तान में अगर बेनमाजी को दफन कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब सारे कब्रिस्तान वालों पे नाज़िल ना हो जाए, उनको उसमें दफन। आज बुजुर्गों ने तो यहाँ मुसलमान नौजवान बड़ा एहसास, आज हम अपनी नमाज ना पढ़ के अपनी पहचान भुला बैठे हैं, अपनी शनाख्त भुला बैठे हैं। जो कौम खुद अपने हाथों से अपने पैरों के नीचे अपनी शनाख्त को रौंद डाले, अपनी पहचान को जो कौम खुद तबाह और बर्बाद कर दे, क्या वो कौम फलाह बर्बादी की मंजिल तय कर सकती है? कभी इज्जत पा सकती है, शोहरत पा सकती है? बंदे दौलत कितनी भी कमा ले मगर जो इज्जत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली वो नहीं मिलने की है। मैं जानता हूँ कि दौलत से, माल से, इज्जत से इज्जत नहीं हासिल की जा सकती। क्यों? इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है। जिसे चाहे उसे इज्जत दे, जिसे चाहे उसे प्यार से बोलो, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वो इज्जत मन तशाओ, वो तो जिल्लत मन तशाओ बियदिल खैर, वह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ही है, अल्लाह ही है जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। और याद रखना मेरे अजीज, अल्लाह जिसे इज्जत दे सारी दुनिया मिलके उसे जलील नहीं, अल्लाह जिसे इज्जत दे सारी दुनिया मिलकर उसको प्यार से बोलो जलील नहीं कर सकती। और अल्लाह जिसे जलील करके सारी दुनिया मिलके उसे इज्जत नहीं दे सकती, उसे इज्जत नहीं। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह। और हमारा राज़ी कौन है? हमारा रिस्क देने वाला कौन है? बोलो भाई, रिस्क देने वाला कौन? बगैर उसकी मर्जी के एक दाना कहीं, एक कतरा पानी का, एक रोटी का निवाला ईमान है, अकीदा है, अटूट है, पक्का है, मजबूत है। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह हमारा खालिक भी है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। और मुक़द्दस कुरान अज़ीम में अल्लाह ने जहाँ जहाँ पर हमारी तख़लीक़ का जिक्र फरमाया, जहाँ जहाँ अपने खालिक होने का जिक्र किया है तो वहीं वहीं पर अपने राज़िक होने का भी जिक्र किया है। मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ। बंदे वो हैं जिनको मैं बेगुमान रिज़्क़ देता हूँ। प्यार से बोलो, बेगुमान रिज़्क़ देता हूँ। और कुछ वो हैं जिनको बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ, बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं। तो इस पे यकीन है, एतमाद है कि अल्लाह हमारा राज़िक है। बोलो है, हाथ उठा के बोलो है। जब अल्लाह राज़िक है फिर इधर उधर हाथ क्यों मारते हो? इधर उधर क्यों मारते हो? अरे जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है उससे अल्लाह खुद फरमाता, बंदे तेरा एक दाना नहीं कम करूंगा, जितना रिज़्क़ लिख दिया उसमें से एक लुक़मा नहीं कम करूंगा। जितना पानी के कतरात लिखे हैं तेरे नसीबे में, एक कतरा भी पानी का कम नहीं करूंगा। जब इस पे हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, तो फिर बंदे इधर उधर क्यों मारता? इसके
मतलब ये है कि तुझे अल्लाह की जात पे भरोसा ही नहीं। अल्लाह हमारा राज़िक़ है, हमारा खालिक है, अल्लाह ने पैदा किया, वही मेरा रिज़्क़ देने वाला है। अगर हमारा मजबूत यकीन कामिल हो मेरे भाई तो इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे। इधर उधर का मतलब यह है हलाल रिज़्क़ तलाश करो। अल्लाह फरमाता उसका महबूब फरमाता है सुबह नमाज फजर अदा करो और उसके बाद निकल जाओ फैल जाओ रिज़्क़ की तलाश में। रिज़्क़ का जिम्मेदार मैं हूँ, राज़िक़ मैं हूँ, लेकिन तेरा रिज़्क़ बंदे में छुपा के रखा, तलाश तू कर दूंगा मैं। अब तेरी तलाश है, अगर इसके हलाल की तलाश है अल्लाह इसके हलाल अदा कर देगा, और तेरी अगर नीयत खराब है फिर तू जैसा जमा करेगा कल मैदान महशर में खड़े होकर वैसा तुझे हिसाब भी देगा। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया है। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, आज नंबरदार 100, 200, 500 बीघे के जोता है, जिनका महल भी बना है, जिनके आगे पीछे माल उधर के अंबार लगे हुए हैं, और एक वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा मजदूर आदमी। ईमान से बोलो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, क्या वो एक मजदूर आदमी 300 रुपए रोज का कमाने वाला क्या शाम को फाका करके लेट जाता? क्यों? इसलिए अल्लाह उसका भी राज़िक़ है। और तुमका सोने का शर्फियों को तड़का लगवा के खाता। तो जो अल्लाह ने मकसूम में लिख दिया है, जो नसीबे में है, मुकद्दर में है, बनाने के लिए बंदे तू 1 एकड़ में महल बना के खड़ा कर ले, और सोएगा कितनी जगह में? कितनी जगह में खाट पड़ेगा। फर्क कितना होगा? क्या गरीब चटाई बिछा के जमीन में लेट जाएगा? अरे बच्चे गद्दा बिछा पे लेट जाएगा। आगे फर्क अगर देखेंगे तो इतना ही हो सकता है, 2 गज से ज्यादा 3 गज तुझे भी जमीन कब्रिस्तान में नहीं मिलेगी, वो उतनी गरीब भी ले जाएगा। कफन में हो सकता है तेरे घर वाले भाई 100 रुपए मीटर वाला दे दो, उस गरीब को 20 रुपए मीटर का, इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ये हुस्न, ये जमाल, ये शोहरत, ये इज्जत, नामो नमूद, ये दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह नहीं देखता है। अल्लाह नहीं देखता है, अल्लाह तो सिर्फ तकवा देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो तकवा देखता है। तकवा किसका अच्छा है? ये अल्लाह नहीं देखता ये खान साहब है, अल्लाह नहीं देखता ये सैयद है, अल्लाह नहीं देखता ये मुगल है, अल्लाह नहीं देखता ये पठान है, अल्लाह नहीं देखता अंसारी है, ये मंसूरी है, ये नंदाफ है, ये इदरीसी है, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं। नहीं, इदरीसी है, मंसूरी है, जिसको तुम तंग नजरी का शिकार बनाकर देखते हो, तुम जिसे गिरी नजर से देखते हो, और अगर वो तकवे वाला है, ज़ुहद वाला है, मुत्तकी है, वो परहेज़गार है, तो अल्लाह फरमाता मेरे नजदीक वही बेहतर है, वही बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इलाही। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते किया है, पैदा किया है इबादत के वास्ते। तो मेरे भाइयों इतने ही बैठे, कसम खुदा का कर एक जुमला दिलो दिमाग में घर घर अगर आपने महफूज कर लिया और अपने मकसद हयात पर गौर कर लिया कि आखिर मेरे मकसद क्या है मेरे पैदा होने का, दुनिया में आने का, इसलिए हर चीज को अल्लाह ने तो मकसद के तहत पैदा किया और हजरत इंसान के लिए पैदा फरमाया। जब ये चीज खराब हो गई, टूट गई, आपने भंडार में डाल दिया, कबाड़े में फेंक दिया, दुनिया की हर शय से बेकार हो जाती है, बेमकसद हो जाती है, तो उसको तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। ये हजरत इंसान, तुझको भी अल्लाह ने मकसद के वास्ते पैदा किया, अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया, और जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो बेमकसद कहलाएगा, और जब बेमकसद हो जाएगा तो ये कैसी प्लास्टिक है, टूटने के बाद आपके हवाले कर दी जाती है, बड़े हुए शोलों में डाल दी जाती है, तो तेरा मेरा क्या बनेगा? जब हम बेमकसद हो जाएंगे तो कल जहन्नम के गड्ढे में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, बड़े हुए शोलों में हम जला देंगे। अपने मकसद को ख्याल करो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, नौजवान साथियों, मकसद से हटो नहीं। जो मकसद से कौम हट गई, जाए हो गई, बर्बाद हो गई, भड़कते हुए शोलों में, दहते हुए शोलों में उसको डाल दिया जाता है, भंगार बनाकर, कबाड़ा बनाकर। तो आज हमारा हाल तो कबाड़े से भी बदतर है। ये प्लास्टिक है, बेमकसद हो गई, कुर्सी टूट गई, जला के झाड़ के दोबारा फिर इसको बनाया जा सकता है, मगर हजरत इंसान जब तू
भाइयों, सोचा कभी आपने, गौर किया कभी आपने? आज मैं कहता हूं देखिए, जब एक लुच्चा लफंगा चोर शरारती इंसान अपनी बुरी आदत शरारत नहीं छोड़ सकता है, तो बंदे को चाहिए कि अपनी बुरी आदत शराफत भी न छोड़े। जब बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता है, चाहे भले तो अपनी भलाई को क्यों छोड़ रहा है? अरे जब वो गैर है जिनके उनके हमारे बीच में पहचान सिर्फ और सिर्फ तकवा है, पहचान सिर्फ नमाज है, पहचान सिर्फ रोजा है, पहचान सिर्फ हज है, पहचान सिर्फ ज़कात है। इस्लाम के शहदाइयों, फिदाइयों, दीवानों, इस्लाम के लाडलों, इस्लाम के शहजादों, जज्बा पैदा कर लो आज से कि इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। बुलंदी से बोलो, हाथों को फजा में उठा के बोलो, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों को आबाद, पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे। हमें हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें तो ये बताया है कि लोगों, तुम्हारे पड़ोस में बसने वाला यहूदी हो, नसरानी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, तैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा हक बनता है कि उस पर अगर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो तुम अपने पड़ोसी का हक प्यार से बोलो। बस ये लास्ट बात कह के आपसे गुजर जाऊंगा। हजरत सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में एक मोची रहा था। कौन? मोची को जानते हैं? मोची को जानते हैं? किसे बोलते? जूता गांठने मोची। शराब बहुत पीता था, 24 घंटे नशे में रहा करता था, और खाली नशे में ऐसा नहीं कि वो शराब पी के घर में आके लेट के सो जाता, नहीं, अपने घर का सारा कूड़ा कबाड़ कचरा इकट्ठा करके अपने पड़ोस सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में डालता था। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो इधर देखिए। पर इमाम आजम अपनी ज़बान से शिकवा नहीं करता था। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जब रात को आप तहज्जुद के लिए उठते थे तो अपने घर का परनाला भी आपके आंगन में लगा रखा। जितना कचरा था, कबाड़ था, कूड़ा था, घर का वेस्टेज था, वो हजरत इमाम आजम के घर में जाता था। आपका कच्चा मकान था, झोपड़ी पड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप तहज्जुद के लिए उठते थे तो उठते, वुज़ू बनाते, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी का फेंका हुआ सारा कचरा अपने हाथों से साफ करते। पर कभी किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से गिला नहीं किया कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ क्या सलूक करता है। सारी रात भद्दी गंदी अश्लील गालियां देते थे। किसे? पड़ोसी इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाह, अगर आप ज़बान खोल देते, आपका मुतक़द्दीम को मालूम हो जाता पड़ोसी आपके साथ ऐसा सलूक करता है, तो शायद लोग पता भी नहीं लगा पाते और लोग उसे मालूम कि नहीं, ज़बान पर मोरे खामोश, गिला नहीं, शिकवा नहीं। ये काम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, साले गुजर गए। वो कचरा फेंके, इमाम आजम हाथ से साफ आ रहे, घर गीला हो जाए तो बाहर से सूखी मिट्टी लाकर डाला, मुसल्ला बिछा के तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप सोए हुए थे एक रात को, सुबह जब हुआ तो रात में पड़ोस में सन्नाटा, ना तो कचरा घर पे आया और ना गाली करी, उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं। अल्लाह, पड़ोसी हो तो मुखलिस हो तो ऐसा, हमदर्द हो तो ऐसा। उधर ताइफ के मैदान में जब ताइफ वालों ने नबी पाक साहिब के लोला पत्थर मार के लोहान फरमा दिया था कि आप जानते हैं कि अर्श आज़म पे तमाम फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंच के अर्ज करते हैं, मेरे मौला तू मुझे हुक्म दे तो मैं ताइफ वालों को तबाह कर डालूं, बर्बाद कर दूं। आज तेरे महबूब पे इन्होंने पत्थर मारे हैं, तेरा महबूब लहूलुहान हो। पहाड़ रब की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं अल्लाह मुझे हुक्म दे दे तो ताइफ वालों को इसी में दबा दूं, धसा दूं, तबाह कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दूं।
फरिश्ते अपने आप को, पहाड़ अपने आप को, तमाम जिन्ने जिन्ने जहां भी सुना अल्लाह की मखलूक ने तो वो सब के सब रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। तो रब फरमाता है कि सुनो, तुम तबाह कर डालोगे भाई वालों को, तुम नाबूद कर डालोगे, बर्बाद कर डालोगे, तुम पानी बरसा के उन्हें गर्क कर दोगे, तुम पहाड़ दबा के उन्हें धंसा दोगे। जाओ ऐसा करो, तुम मेरे महबूब से खुद ही जाके पूछ लो उसकी मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है, ताइब वालों के बारे में उसका विचार क्या है, ताइब वालों के बारे में उसके ख्यालात क्या है, तासुरात क्या है। जाओ खुद मेरे महबूब से पूछो। जब लोग आए और जब पहाड़ भी आए रब के महबूब की बारगाह में और फरिश्ते भी आए पूछने अल्लाह के नबी अगर हुक्म हो तो इनको नेस्त नाबूद कर दूं, इनको गर्क कर दूं, इनको धंसा दूं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं पहाड़ों सुनो, फरिश्तों सुनो, बादलों सुनो, ताइब वाले अनजान है, नादान है, मुझे जानते नहीं, इन पे कुछ नहीं करो। अरे ये नहीं जानेंगे तो इनकी आने वाली नस्लें हमें जानेंगे, आगे आने वाली नस्लें मुझे पहचान लेंगी। तुम कुछ ना करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अब आप सोचो महबूब के गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम सैयदना सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान सुबह उठे तो देखा पड़ोस में सन्नाटा है। बाहर निकले लोगों से पूछा कि ये हमारा पड़ोसी, हमारा मुर्जी क्या बीमार है? प्यार से क्या मेरा पड़ोसी बीमार हो गया? लोगों ने कहा सरकार बीमार तो नहीं हो गया, कल फिर वजह क्या है? आज पड़ोस में मेरे सन्नाटा रहा, कचरा भी नहीं आया, गंदा पानी भी नहीं आया, गालियों की आवाज भी कानों में नहीं आई। आखिर फिर वजह क्या? कहीं रिश्तेदारी में चला गया? लोगों ने कहा सरकार ऐसा भी नहीं, ना वो रिश्तेदारी में गया ना वो बीमार हुआ। कहा तो फिर हुआ क्या? कहा कि कल रात मधुशाला से पी के आ रहा था, एक चौराहे पे खड़े हो गए, सरकार आपकी शान में बड़ी अश्लील गालियां बक रहा था, गंदी हरकतें कर रहा था। उधर से पुलिस का गुजर हुआ तो पुलिस वालों ने जब आपकी शान में इसको अश्लील हरकतें और गालियां बदतमीजियां करते सुना तो उसको गिरफ्तार करके कैद कर दिया। इतना सुना तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सहन न हुआ, आंखों में आंसू आ, आंखों में आंसू आ। आज जरा अपने आप को गौर करें, जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं सैयदना सरकार इमाम आज़म की जात पे गौर करें। आपने नौकर बुलाया, बोले जाओ अस्तबल से घोड़ा लेके आओ, जीन लगाओ, सवार हुए, खलीफा वक्त के पास में जाकर पहुंचे। खलीफा वो जब अंदर खबर मिली कि सैयदना सरकार इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम हज़रात बैठ जाए, आगे बढ़ के बैठ जाए, आगे आ जाए सारे लोग। 2 मिनट के बाद में हमारे भाई सुल्तानी साहब का कलाम, बेहतरीन कलाम आप समाप्त करेंगे और उसके बाद हजरत का शानदार मुफस्सल मुदल्लल बयान भी आप समाप्त करेंगे। एक बार कलमे शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा के दरबार में पहुंचे। बाहर से पूछा कि खलीफा कहाँ है? मालूम हुआ अंदर है। कहा जाके खलीफा से बोले इमाम आज़म आए हुए हैं। जब खलीफा के पास अंदर आवाज गई तो खलीफा ने कहा इमाम आज़म तशरीफ लाए? कहा जी। कहा दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ, घोड़े से नीचे न उतर पाए, सुभान अल्लाह, घोड़े से नीचे न उतर पाए, शायाने शान उनको शाही महल में दाखिल किया जाए। बागों को थाम के सिपाही इधर उधर से खलीफा के पास में लेकर हाजिर हुए। हाथ जोड़ के खलीफा खड़ा है। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करता, सरकार हुक्म, सरकार रहमत क्यों फरमाई? हुक्म फरमाते किसी से बुलवा लेते तो बंदा खुद ही हाजिर हो जाता, सरकार आपने रहमत क्यों फरमाई? तो आपने फरमाया कल रात को तेरे सिपाही मेरे पड़ोसी को पकड़ कर लाए हैं, उसकी सिफारिश में आया। प्यार से बोलो, जरा हाथों को बुलंद करके बोल दो।
मेरे पड़ोसी मोची को तेरे सिपाही अरेस्ट कर लाए हैं, गिरफ्तार कर लाए हैं, उसकी जमानत के लिए आया हूँ, उसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ कि उसको छोड़ दिया जाए। खलीफा ने कहा, ये इमाम आज़म, ये आपका सब्र है, तहम्मुल है, ज़ब्त है, बर्दाश्त है, जो आपने आज तक अपने पड़ोसी के बारे में गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, अपनी जबान पर मोहरे खामोशी लगाकर आप बैठे रहे। लेकिन आप जानते हैं आपके पड़ोसी मोची को मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार ऐसे ही नहीं किया। कल रात को ये मधुशाला से झूमता हुआ आ रहा था, चौराहे पे खड़े होकर सरकार आपको तरह तरह की भीती भीती गंदी गंदी ठोस गालियां बक रहा था, इसलिए मेरे सिपाहियों ने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, लोगों सुनो, ए खलीफा सुनो, मेरा पड़ोसी मुझे गालियां बक रहा था, फोश फोश गालियां बक रहा था, शरारत कर रहा था, लेकिन सुने खलीफा, मैं उसकी सिफारिश को आया हूं, जमानत को आया, उसको रिहा कर दिया। खलीफा ने कहा कि ठीक है, आपके आने की वजह से और आप अपने पड़ोसी की सिफारिश कर रहे हैं, मैं रिहा करता हूं। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके आने की वजह से कल रात में जितने भी मुजरिम गिरफ्तार किए गए हैं, आपके आने की बरकत में सबको रिहा कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मेरे सरकार फरमाते, मेरे इमाम ने मुझे मिजाज दे दिया कि लोगों, ये इमाम नाइबे रसूल हैं, वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। तो जब मेरे अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ में फरमा दिया कि ये पहचानते नहीं है मुझे, मैं इनको माफ करता हूँ, ये पहचानेंगे, आने वाली नस्लें मुझे पहचानेंगी, तो इधर अल्लाह के महबूब का गुलाम का गुलाम गुलाम का गुलाम ने ये साबित कर दिखाया कि लोगों, तुम्हारा पड़ोस हो कैसा भी हो, तो आप फरमाते हैं कि लुच्चा हो, लफंगा हो, शरारती हो, जब वो इंसान अपनी बुरी आदत शरारत नहीं छोड़ सकता है, तो मैं भली आदत अपनी शराफत कैसे छोड़ दूं, मैं अपनी शराफत कैसे छोड़ दूं। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, आज ये किरदार अपना होना चाहिए, ये मिजाज अपना होना चाहिए, ये सोच हमारी होना चाहिए, ये फिक्र हमारी होना चाहिए। जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, जिस इमाम को हम अपना इमाम मानते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मुझे मिजाज दे दिया है, मुझे ये फिक्र दी है, मुझे ये सोच दिया है, ये मत देखना तुम्हारे पड़ोस में पड़ोसी कैसा है, किस बिरादरी का है, किस जात का है, किस धर्म का है, तुम्हें तो ये देखना है कि मदीने वाले आका का फरमान क्या है, मुस्तफा जान रहमत का इरशाद क्या है, कि पड़ोसियों के साथ हम कैसा सलूक करें, उनके साथ उनका हक हम अदा कैसे करें। तुम्हारा तो ये मिजाज होना चाहिए, तुम्हारी ये पहचान होना चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। बंदे दुनिया तेरे वास्ते, खुदा के क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुस्न तेरे वास्ते, जमाल तेरे वास्ते, दौलत तेरे वास्ते, घर तेरे वास्ते, बीबी तेरे वास्ते, बच्चे तेरे वास्ते, ये दुनिया की हर चीज तेरे वास्ते, मगर तू किसके वास्ते? तो आवाज आएगी अपनी तरफ से, तू मेरे वास्ते, मेरे वास्ते, मेरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में अमदन साहिब कस्तन जो भी लफ्ज़ें खताएं गलतियां हुई हो, छोटी या बड़ी, अपने महबूब महबूबीन बंदों के सदक़े में मौला माफ फरमा के आज का आप आना कबूल फरमा ले, मेरा बोलना कबूल फरमा ले। मुफ्ती साहब के सदक़े में स्टेज वालों की मोहब्बतों और उनके जूतियों में लगी हुई खाक और रात के सदक़े में अल्लाह ने नेकियों की तौफीक मौला हमें और हमारी इस महफिल में कबूल फरमा ले। मौला हमें अपनी सुन्नी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला हमें हमारी पूरी पेशानियों को अपने बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा दे। मौला हम गुनहगार हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं। मौला हम सब कुछ हैं, लेकिन हमारे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ के मौला तू बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। मौला हम खताकार हैं, हम ये कार हैं, गुनाहगार हैं,
अगर हम गुनहगार हमारे गुनाहों को न देख अपनी करीबी पे नजर फरमा के हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे पड़ोसियों को बख्श दे, दोस्तों अहबाब को बख्श दे, अजीजों अक़रबा को बख्श दे, और नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाबा चाहता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।